प्रॉब्लम वन है हमारे पास जी, कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन से मुतल्लिक, और इसके अंदर हमने चूंकि जब हम मोर एन फंक्शन पे बात करो तो हमने थ्योरम्स पे भी बात की थी, थ्योरम्स ऑफ लिमिट के ऊपर। अब थ्योरम्स ऑफ लिमिट क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक क्वेश्चन है और दो आपके पास जो है वो टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, दो से ज़्यादा, तो लिमिट जो है वो हर एक पे इंडिविजुअली ली जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? लिमिट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू जो है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन पे भी एप्लीकेबल होगी। और इसी तरह से माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जो है, एक्स अप्रोचेस टू टू, ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव पे भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब किस तरह से होगी? अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप एक्स अप्रोचेस टू टू की एक्स की जगह टू रखेंगे तो ये बन जाएगा टू क्यूब प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, सो टू क्यूब कितना होता है? एट प्लस वन, टू क्यूब का मतलब टू टाइम्स टू, एट प्लस वन इज नाइन, तो नाइन स्क्वायर रूट माइनस फोर प्लस फाइव अगेन नाइन। ठीक है, अगेन नाइन। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? नाइन स्क्वायर रूट थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इस फंक्शन को के लिए क्या होगी? जीरो। अच्छा, इसी तरह से बस सेकंड अगर आप देख ले तो सेकंड में हमने क्या देखा था? अगर लिमिट आपस में डिवाइड हो रही हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, क्वोशंट यानी न्यूमरेटर के लिए अलग से लिमिट ली जाएगी प्लस फाइव एक्स, और इसी तरह से डिनोमिनेटर के लिए अलग से लिमिट ली जाएगी, डिनोमिनेटर के लिए अलग से, विच इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस टू है क्या? ठीक है, माइनस टू एंड देन थ्री एक्स माइनस टू। अब इसी तरह से आगे फिर वही जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था कि अगर ये टर्म है तो इसके लिए अलग से लिमिट होगी, और इसके लिए अलग से होगी, और इसके लिए अलग से होगी, और इसके लिए अलग से होगी। सो वी कैन डू इन दैट वे। हम कर लेते हैं इज इक्वल टू का साइन, देन इज इक्वल टू का साइन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू, टू एक्स क्यूब प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू फाइव एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू थ्री एक्स माइनस लिमिट, कांस्टेंट पर लिमिट वैसे भी एप्लीकेबल अप्लाई करने का फायदा नहीं है। लिमिट एक्स सिंपली हम चलेंगे कांस्टेंट पे, क्योंकि वेरिएबल नहीं है उसके अंदर, तो हम सिंपली इसको माइनस टू लिख देते हैं, माइनस टू लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है? डेफिनेटली हम जो है वो लिमिट अप्लाई करेंगे। अब अगेन इसके अंदर कोफिशिएंट्स हैं, उन पे लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, तो विदाउट कोफिशिएंट टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू एक्स क्यूब माइ प्लस फाइव, कोफिशिएंट बाहर आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू एक्स, यानी जो एक प्रॉपर वे है, प्रॉपर स्टेप्स उसके लिहाज से हम इसको कर रहे हैं। थ्री बाहर आ गए, कोफिशिएंट पे एप्लीकेबल नहीं होती, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू एक्स एंड देन माइनस टू। अब इस पे अप्लाई कर ले तो टू टाइम्स दिस इज टू टाइम्स एक्स माइनस टू का क्यूब कितना होगा? माइनस टू का क्यूब माइनस एट प्लस फाइव इंटू एक्स पे फिर माइनस टू, यानी जहां जहां पे एक्स है वहां पे माइनस टू इंसर्ट कर दूंगा, थ्री इंटू माइनस टू एंड देन माइनस टू। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? अब देख सकते हैं जी, ये बन जाएगा टू इंटू माइनस एट इज माइनस सिक्सटीन माइनस टेन, थ्री टू ज़ा माइनस सिक्स एंड माइनस टू, तो ये बन जाएगा माइनस 26 बाय माइनस एट। नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, और इसको मजीद सॉल्व किया जा सकता है। 26 दोनों को आप डिवाइड कर दें टू के साथ, इसको भी टू के साथ डिवाइड कर दें, इसको भी टू के साथ डिवाइड कर दें, 16 26 बाई टू इज 13, 8 बाई टू इज 4, सो 13 बाई 4। इसका मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू के ऊपर ये जो लिमिट है आपको पास, जो फंक्शन है, ठीक है, ये इवेलुएट होके 8 बाय 13 बाई 4, आई गेस 13 बाई 4 आंसर देगा।